हफ्ता वसूली करता हो, हफ्ता वसूली करता हो। वो हफ्ता लेता, पैसे नहीं देंगे ना तो ऐसी दुश्मनी निकालता। उसने बोला पहले भी उसने अपने आप पे वार, आप लोग देख लेना, उसके पीठ पे पहले भी वार करा हुआ है, वो अपने आप को भी मार लेता। गनी मचान जो है ये समाज के लिए दहशत है। और एक गनी मचान, उसका भाई एक चीना और एक उसका एक छोटा और भाई है। ये तीनों जन का एक ही काम है कि जो बिल्डर है या जो धंधे वाले हैं, इन लोगों से पैसा वसूलना और डरा धमका के उन लोगों से पैसा वसूला जाता है। इन लोगों का वही काम है। मैं ये एरिया में 25 साल से रहता हूँ भाई। इन लोग जब से आए हैं, हम लोग इन लोग को देख रहे, दोनों भाई को। इन लोग का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है ना, इन लोग कोई झगड़े फसाद वाले, ये सीधे साधे लोग हैं भाई। का हम लोग को कमा के खाने वाले लोग हैं बेचारे, काम धंधा करते दोनों भाई बेचारे। इनका भाई तो बहुत ही सीधा है भाई। मीडिया को बुलाया है कि किस वजह से बुलाया है, तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे बच्चे हमारे घर का लड़का है। क्या नाम है उसका? नहीं, मेरा बेटा है। और बाकी के और लड़के इल्जाम लगा, सबके एकदम इल्जाम लगा दिया। और रमजान महीने में शैतान के सब लोग को किस चीज का इल्जाम लगा है आपके लड़के पे? या यहाँ मार करा, बोलता वो अपने भाई को मार के और लेके गया, कंप्लेंट करा। गनी मचान ने अपने भाई को खुद मार करके और लेके गया। हमारे घर का एरिया का लड़का है। कब लेकर गए? 3 दिन, 3-4 दिन गुजर गया। अच्छा। और वो बच्चों का सबका नाम डाल दिया, मेहनत करते हैं बच्चे। राजू और नईम है और सलमान और एक लड़का है। तो आखिर किस वजह से किया उन्होंने? हफ्ता वसूली करता हो, हफ्ता वसूली करता हो। वो हफ्ता लेता, पैसे नहीं देंगे ना तो ऐसी दुश्मनी निकालता। उसने बोला पहले भी उसने अपने आप पे वार, आप लोग देख लेना, उसके पीठ पे पहले भी वार करा हुआ है, वो अपने आप को भी मार लेता। अपने भाइयों को मार के लेके जाता और किसी भी बच्चे को फंसा देता हो। ऐसे मेरे बच्चे है, कल और किसी के भी बच्चों को फंसा डालेगा। अगर मैंने किसी को मारी, अगर उन्होंने नहीं किया है, इतना बोल रहे हैं, तो फिर कंप्लेंट कैसे ले ली पुलिस ने? क्या मालूम, वो खुद मार के लेके जाता। और अपना असल में कैसा है, अस्सलाम वालेकुम। ये जो गनी मचान जो है, मेरा नाम अब्दुल शेख। गनी मचान जो है ये समाज के लिए दहशत है। और एक गनी मचान, उसका भाई एक चीना और एक उसका एक छोटा और भाई है। ये तीनों जन का एक ही काम है कि जो बिल्डर है या जो धंधे वाले हैं, इन लोगों से पैसा वसूलना और डरा धमका के उन लोगों से पैसा वसूला जाता है। इन लोगों का वही काम है। आप देखो, अगर पुलिस को बोलो मुमरा पुलिस स्टेशन में कि गनी मचान का जो भाई है चीना, उसके पीठ को आप खोल के देखेंगे ना, शर्ट खोल के देखो, उसके पीठ पे कम से कम 200 वार मिलेंगे। तो अच्छा, अभी भी चीना को लेकर गए हो? हाँ, अभी भी चीना को ही लेके जाके दूसरी बार केस बनाया। और पहली मर्तबा जो केस बनाया था, वो लड़के का नाम आसिफ है। वह आसिफ ने खुद जाकर अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैं आसिफ, ये मेरे पे जो वार हुआ था गए टाइम और जो मैंने झूठी रिपोर्ट लिखवाया था, ये गनी मचान और चीना के बोलने पे किया था। अच्छा। इन लोगों ने बोले थे कि मेरे को 5,000 रुपया आपको देंगे। वो रिक्शा चलाता है आसिफ। जिस टाइम पे आसिफ पे वार हुआ था, उस टाइम तो गनी मचान जेल में था। हाँ, तो इसका जो भाई है, ये जो चीना है, गनी मचान अंदर रहता है। ये चीना और उसका दूसरा भाई गनी मचान खुद बोलता है ये दोनों मेरे नंबरकारी है। और ये चीना ने उसको सेट किया कि भाई तू एक काम कर, तू अपने पीठ पे वार खा और जाके लोगों का नाम ले, मैं तेरे को 5,000 रुपया दूंगा ताकि तेरे बच्चों की ईद में कपड़े वगैरह आ सके। समझे? इन लोगों का भाई यही काम है, गरीबों को डराना। ये लोग समाज के लिए दहशत है। नईम जो लड़का है वो बहुत अच्छा लड़का है, काम धंधे में रहने वाला लड़का है। वो कोई फालतू लड़का नहीं है, वो कोई फालतू लड़का नहीं है। आप देखो, ये सारे मोहल्ले के लोग खड़े हैं। मतलब ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं इसमें मुमरा पुलिस स्टेशन की भी कोताही है, जो उन्होंने आप लोग बिना जांचे, बिना परखे डायरेक्ट केस कैसे ले रहे हो? इन लोगों का तो यही काम है, जाके वार खाना और जाके किसी को भी फिट कराना। ये मैं चाहता हूँ कि मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है और अवार्ड साहब है, इससे इन लोगों को इंसाफ दे और ऐसे दहशतगर्द लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाले, या तो इन लोगों को तड़ी पार करे ताकि ये लोग आगे किसी के साथ ऐसा कोई काम ना कर सके। अभी कानूनी कार्रवाई आपने क्या की है? जब ये झूठा आरोप लगा तो आपने कुछ नहीं भाई, हम लोग तो कुछ भी नहीं। ये लोग ये तो अपना काम धंधा कर रहे हैं। दिन हो गया?
इस बात को ये तकरीबन चौथा दिन है। ये तो 15-20 दिन से मसला चल रहा है, लेकिन बताते हैं उन लोग सामने ये लोग क्या बोलते हैं, पुलिस हमारे जेब में है। गनी मचान बोलता, मैं बोलता यहाँ का नेता से भी बढ़कर हूँ, और पुलिस मेरे जेब में है, मैं जिसको चाहूँ उसको फिट करा सकता हूँ। ये गनी मचान का स्टेटमेंट है। और जो नईम, राजू, ये लोग बेगुनाह है। हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को इंसाफ मिले। 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चों को इंसाफ मिले। ये चारों जन को हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले, और हमारा कोई यानी ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, पर्सनल हमारी कोई दुश्मनी नहीं है गनी मचान से या उसके घर वालों से, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये लोग इसके पहले किसी को लाके केस बनवा के उसमें भी लोगों ने एंटीसेप्टिक बेल लिया, बोल के रखे थे। उसके बाद में गनी बोला जिस दिन मैं बाहर आऊंगा तुम लोगों को मर्डर कर दूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ भाई कि मेरे भाई को और राजू को और भी जितने उसके 7 दोस्त थे उन सबों की जान को खतरा है गनी मचान से और उसके भाई लोगों से। अगर इन लोगों का बाल भी बाका हुआ तो उसके पीछे गनी मचान का हाथ है। जैसा कि ये मेरा कहना है कि आप लोगों पे जो आप लोगों के राजू है, नईम है, जिन पे फर्जी FIR दर्ज हुई, फर्जी FIR। हाँ, तो आप लोगों ने इसके खिलाफ क्यों नहीं उतरे अभी तक? 4 दिन हो गया उसके। भाई हमको पता ही नहीं, हम लोग काम धंधे में रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये 15 दिन से पीछे लगा हुआ है गनी मचान। ये लोग कहीं पे काम चालू किए थे कुछ, तो ये जाके वहाँ पे हफ्ता वसूली कर रहा था। एक बार इन लोगों ने डर के मारे उसको पैसा दे दिए, दूसरी बार आया बोला फिर पैसा दो, फिर दूसरी बार पैसा दिए, फिर तीसरी बार आया बोला पैसा दो, उसको 3 बार पैसा दिए। अब इंसान कितना पैसा देगा, बार पैसा देगा? इतना पैसा कमाता है क्या आदमी? अब वो बिल्डर ने क्या किया, परेशान होने के बाद, आप इसके पहले की भी न्यूज देख सकते हो, बिल्डर ने परेशान होने के बाद में फिनाइल पिया। उसके बाद में ये गनी मचान को सजा हुई, वो भी सजा ऐसी हुई 10 दिन 8 दिन की। अरेस्ट हुए थे वो, अरेस्ट हुआ और 10 दिन में रिटर्न आया और बोल के गया था मैं बाहर आऊंगा, तुम लोगों का मर्डर करूंगा, खराब करूंगा, इन लोग ईद खराब करूंगा, मर्डर करूंगा, जिंदगी खराब कर दूंगा, विकेट गिरा दूंगा और तुम तीनों की यानी तुम लोगों की विकेट खा जाऊंगा। उसका बोलने का मतलब ये था, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। और मचान ने आप लोगों को ये सब धमकियां दी थी कि आपने चौकी में कंप्लेंट वगैरह कुछ किया था? कुछ नहीं भाई, हमने कुछ भी नहीं। वो बोलता है चौकी मेरे जेब में, क्या कंप्लेन देगा आदमी? ये सुन के भी इसलिए तो क्या कंप्लेन देगा आदमी? वो बोलता है चौकी मेरे जेब में, मैं हफ्ता देता हूँ। उसका यही काम है सर, उसका हमेशा से, आज का नहीं। आप उसको मुमरा कौसा में पूरे मुमरा कौसा में पूछ लो कि गनी मचान का काम क्या है। यही करना, पैसा वसूली करना धंधे वालों से, गरीब लोगों से, उसका यही काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। और ये मेरा बेटा बोल रहा ना, अगर ये बेटे को भी मेरे कुछ हुआ ना, गनी मचान क्योंकि उन लोग खुन्नस रखते हैं वो लोग, मेरे बच्चे हम लोग को डर है। अगर हम लोगों को हमारा अगर बाल भी बाका हुआ भाई, उसके पीछे गनी मचान, अगर मेरे को एक खरोच आई या मेरे भाई को खरोच आई, जो नहीं में वो मेरा सगा भाई है, छोटा भाई है, अगर उसको खरोच आई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गनी मचान और उसके 2 भाई, एक चीना और एक छोटा, उससे ये 3 भाई लोग उसके हाथ है। बच्चे कैसे थे हमारे? आप देखो भाई, मैं क्या बोलता हूँ, हर इंसान क्या बोलता, मैं अच्छा सामने वाला बुरा। हकीकत तो यही है, लेकिन आप देखो यहाँ मोहल्ले के लोग खड़े हैं। हाँ। आप नईम के बारे में किसी से भी पूछ सकते कि भाई वो कैसा है, उसका क्या व्यवहार है, लेना देना क्या है, वो फालतू धंधों में है या नहीं है। आप आजू बाजू वालों से पूछ सकते हैं। ये देखो, ये कम से कम 20 साल से पड़ोसी है। काम धंधे से एकदम अपना काम ही काम करता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। फालतू की जो काम से काम रखेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। अरे तरह भी चलेगी उसके चक्कर में। फेक FIR हो रही है, हमारी विनंती है भाई, कोई बच्चों को फंसाएंगे, सबकी जिंदगी हमारी सरकार से विनंती है, अवार्ड साहब से विनंती है कि अवार्ड साहब हमको इसमें इंसाफ दे और ऐसे दहशतगर्द लोगों को जेल के पीछे डाले, या तो इन लोगों को तड़ीपार करे। बस इसके आगे हमारे को कोई बोलना नहीं है सर, क्योंकि ये झूठी FIR अभी एक बार और अगर ये लोग एंटीसेप्टिक बेल भी लेंगे, उसके बाद भी तीसरी बात, इसके पास लड़कों की कमी नहीं है, वार खाने वालों की। इसके पास बहुत सारे नशेड़ी बैठे रहते फालतू, किसको भी ले जाएगा, वार मारेगा, जमा कराएगा। तो हम चाहते हैं कि मुमरा पुलिस के जो सीनियर है, वो सीनियर इस पे जांच करे और उसके भाई की पीठ चेक करे। सबसे पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ सर,
कि उसकी पीठ चेक करो। नहीं, अभी ये सब हो गया तो आप मीडिया पे आपने बोल दिया, लेकिन कानूनी तौर पे आप क्या करोगे? आपने कोई वकील किया है? हम वकील करेंगे, करना ही हम पड़ेगा। वकील करेंगे, हमारे अब हम वकील करेंगे। हमको नहीं मालूम था ये फंसा है ऐसा। अभी एंटीसेप्टिक बिल नहीं लिया, लेकिन हम वकील भी करेंगे। हमसे जो हो सकेगा हम इसमें आप जाइए। कानूनी हिसाब से जो बन सकेगा हम लोग वो काम पता करेंगे। चला कि आपके उस पे एफआईआर हुई है? आपको किस तरह पता चला कि एफआईआर हुई है आप लोगों के ऊपर? उन लोगों को फोन आया चौकी से कि तुम लोगों पे केस हुआ है। हाँ, लोग अफ्तारी करते लड़के बैठे थे अपने उनको फोन आया। हाजिर हो के आए लोग, पुलिस से वो पता नहीं, वो लोग तो नहीं पुलिस से मिल के आए वो लोग पुलिस से जाके मिले भी, अच्छा, पुलिस से जाके बोले भी कि भाई इनका यही काम। दर्ज करा के आए? हाँ, स्टेटमेंट अपना जज करा लोकेशन दिखा के आए मोबाइल का। उस दिन और जिस दिन सबसे बड़ी बात ससुराल सर, में अफ्तारी जिस दिन कर रहा सबसे था बड़ी मैं। बात, इसने अपने चीना पे जब वार मारा, मेरा भाई अपने ससुराल में अफ्तारी कर रहा था। उस वक्त मुमरा पुलिस स्टेशन के या किसी पुलिस वाले ने उसको जब इनका ट्रैकिंग किया कि ये लोग वो टाइम पे कहाँ थे जिस वक्त वार हुआ। ये लोग सब तीनों जन अपने अपने घर में थे। चारों राजू भी, पुलिस ने पता किया मतलब? हाँ राजू भी घर पे था, नईम भी घर पे था, आवाज सलमान साहब ने भी घर पे बोले, था। बोलते जी बोलिए। बोले आवाज साहब ने भी बोले क्या ना मैं कार्रवाई करूंगा। बोले बताए। हाँ, लेकिन हम बहुत बहुत चाहते हैं कि शुक्रिया अवार्ड साहब हमारी मदद करे। मेहरबानी होंगी बोले। नहीं तो सर देखो, ताकत अगर उसमें है तो ताकत हम में भी है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो भी काम हो कानूनी तरीके से कानूनी हो, तरीके क्योंकि से। लड़ाई होंगी, झगड़ा होगा या खून खराबा होगा, इसके आगे मुमरा पुलिस इसकी जिम्मेदार अच्छा, होगी। आप भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते? नहीं नहीं चाहते, चाहते। हम लोग नहीं चाहते, हम लोग वैसे लोग है ही नहीं सर, हम लोग वैसे लोग है ही बच्चे को नहीं। हम फंसा चाहते रहे हैं लोग। कि जो कानूनी तरीके से जो काम हो वो ढंग से हो, क्योंकि इन लोगों की दहशत के मारे कभी आके अचानक में वार कर सकते हैं। हमारे भाई पे भी, राजू पे भी, हमको डर लग गया है ना। और और दो बच्चे वो सलमान पे और भी। एक लड़का। ये तीनों जन के लिए जान को खतरा है और मेरा भी जान का खतरा है, जो अभी मैंने आपको न्यूज दिया। हाँ, अगर हम लोगों को कुछ भी हुआ सर, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि उसके जिम्मेदार गनी मचान और उसके घर वाले। हाँ, हाँ ठीक है सर, भाई थैंक यू सर। मैं ये एरिया में 25 साल से रहता हूँ भाई। इन लोग जब से आए हैं, हम लोग इन लोग को देख रहे, दोनों भाई को। इन लोग का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना ये लोग कोई झगड़े फसाद वाले। ये सीधे साधे लोग हैं भाई का। हम लोग को कमा के खाने वाले लोग हैं बेचारे, काम धंधा करते दोनों भाई वैसे। और इनका भाई तो बहुत ही सीधा है भाई, क्योंकि मेरा अतर का धंधा मेरे को मालूम है। आप जब कभी आपको बुलाया गया पूछने के लिए पुलिस स्टेशन में तो कहोगे ना? हाँ जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, जो हम मोहल्ले वाले। और हक की आवाज तो पहले करेंगे भाई, हक के लिए। वो हक की बात है ना। अगर 25 साल से हम लोग के बच्चे को जानते हैं कि बच्चा कैसा है, कभी चीटी नहीं मारा, कभी झगड़ा नहीं करता, और वो ऐसा ये गनी मचान ऐसा काम करता है, औरतों के ऊपर भी वो हमला करता है। हम जाते हैं, हमको भी गलत निगाह से देखता है, तो उसकी आदत अच्छी नहीं है ना। और बच्चों के ऊपर हमला करता है, तो कुछ भी बच्चों को हुआ, नईम को कुछ भी हुआ, राजू को कुछ भी हुआ, तो उसका जिम्मेदार मचान ले, गनी मचान ले, वो कुछ भी होएगा तो